सभी लोगों को मेरा नमस्कार। आप लोग मुझसे अक्सर अनुकंपा से जुड़े हुए जो मुद्दे हैं उनकी चर्चा करते हैं, तो उसी आपके सवालों पर आधारित ही एक मैं आपसे जजमेंट शेयर कर रहा हूं जो कि इलाहाबाद हाई कोर्ट का है। और इस केस की कुछ कहानी ऐसी है कि एक भाई साहब हैं जो कि पुलिस विभाग में कांस्टेबल थे उत्तर प्रदेश में। 1999 में उनकी डेथ हो जाती है। उसके बाद उनकी पत्नी के द्वारा एप्लीकेशन फाइल की जाती है डिपार्टमेंट में कि चूंकि वो अनपढ़ हैं इसलिए उनके बेटे को नौकरी दे दी जाए। उनके दो बेटे हैं, तो जो पहला बेटा है वो मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है, तो वो कहती हैं कि उनके दूसरे बेटे को नौकरी दे दी जानी चाहिए। तो उनके एप्लीकेशन पर पहले डिपार्टमेंट ने कोई विचार नहीं किया। डिपार्टमेंट ने 2008 में उस पर विचार किया और 2008 में डिपार्टमेंट का कहना था कि इनको नौकरी नहीं दी जा सकती है क्योंकि इनको पेंशन मिल रही है 7,000 रुपये और इनकी आय होती है दूसरे सोर्सों से 7,000 रुपये की एक्स्ट्रा खेती किसानी से, इसलिए इनको 14,000 रुपये की सफिशियंट इनकम होती है, इसलिए इनको अनुकंपा नियुक्ति नहीं दी जा सकती है। इसके बाद इस केस में जो आवेदक हैं वो पहुंचे हाई कोर्ट सन 2012 में। हाई कोर्ट ने कहा कि डिपार्टमेंट को आदेश दिया कि आप एक स्पीकिंग ऑर्डर पारित करिए, ऐसे मनमानी आदेश मत लिखिए। 2015 में डिपार्टमेंट के द्वारा आदेश पारित किया गया और डिपार्टमेंट के द्वारा इनका आवेदन स्वीकार ना करने की वजह बताई गई, जैसा कि हमने अधिकतर मामलों में देखा है कि इस प्रकार से डिपार्टमेंट ऐसा कहता है। पहली वजह डिपार्टमेंट के द्वारा बताई गई कि इस मामले में इन्होंने जो आवेदन प्रस्तुत किया है वो 5 साल के बाद प्रस्तुत किया है और नियम यह है कि 5 साल के अंदर सरकारी नौकरी में अनुकंपा नियुक्ति के लिए आवेदन दे दिया जाना चाहिए। पहली वजह है कि इन्होंने आवेदन 5 साल बाद प्रस्तुत किया। दूसरी वजह है कि इनको सफिशियंट इनकम होती है क्योंकि इनको 7,000 रुपये पेंशन मिलती है और 7,000 रुपये की इनको खेती किसानी से आय होती है। तीसरी वजह है कि जिस व्यक्ति की नौकरी के लिए दावा के लिए एप्लीकेशन फाइल किया गया है वो व्यक्ति शादीशुदा है, तो अगर उसकी इनकम नहीं होती तो वो शादी नहीं करता। तो ऐसा कहते हुए एप्लीकेशन डिसमिस कर दिया। उसके बाद फिर से ये पहुंचे हाई कोर्ट और हाई कोर्ट में इन्होंने फिर से रिट फाइल की, रिट पिटीशन फाइल किया। तो हाई कोर्ट ने जो डिपार्टमेंट का जो ऑर्डर था उसको रद्द करते हुए ये कहा कि पहली बात जो इन्होंने कहा कि इनका जो एप्लीकेशन है वो टाइम पे फाइल नहीं हुआ, तो यहाँ पे जो एप्लीकेशन है उससे स्पष्ट दिख रहा है कि इन्होंने एप्लीकेशन 1999 में ही फाइल कर दिया था। हाँ, डिपार्टमेंट ने जरूर 2008 में उस पर ऑर्डर पारित किया है। तो पहला जो डिपार्टमेंट का जो एलिगेशन है वो गलत है। दूसरा कहना है इनका कि उनको 14,000 रुपये की आय होती है। तो हाई कोर्ट ने कहा कि एक 4 लोगों के परिवार के लिए उनकी जो माँ है, मीन्स जो जिनकी मृत्यु हुई, उनकी पत्नी, उनके 2 बेटे और एक बेटी की वाइफ, मतलब 4 लोगों के लिए जो 14,000 की जो इनकम है इनसफिशियंट है, कोई पर्याप्त आय नहीं है। तो ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि 14,000 रुपये गुजारा करने के लिए पर्याप्त आय है। तीसरा उन्होंने डिपार्टमेंट ने जो कहा कि जो दूसरा बेटा है उसने शादी कर लिया है जिसके लिए कि अनुकंपा नियुक्ति की डिमांड की गई है। तो कोर्ट ने कहा कि हमारा जो आर्टिकल 21 है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का, वो ये कहता है कि कोई भी व्यक्ति स्वतंत्र है अपना विवाह करने के लिए। तो मीन्स कि वो आर्टिकल 21 का पार्ट है, कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति के पास लिबर्टी है कि वो किसी से भी शादी कर सकता है। तो उस कंडीशन में ये नहीं कहा जा सकता है कि नहीं, उसके ऊपर कोई बंधन नहीं लगाया जा सकता है कि अगर इसने शादी कर लिया है तो इसको अनुकंपा नौकरी नहीं मिलेगी, क्योंकि अगर ऐसा बंधन या फिर ऐसा एक रूल्स बना दिया जाएगा तो एक प्रकार से ये आर्टिकल 21 का उल्लंघन होगा, क्योंकि जो राइट टू लिबर्टी है तो वो एक प्रकार से उसका हनन होगा अगर किसी की शादी में रोक लगा दी जाए या फिर उसको नौकरी इसलिए ना दी जाए क्योंकि उसने शादी कर लिया। तो ऐसा कहते हुए हाई कोर्ट ने पिटीशन को अलाउ कर दिया और डिपार्टमेंट को आदेश दिया कि इनको अनुकंपा नियुक्ति दी जाए। तो अगर आपका मामला कुछ इस प्रकार से है तो आप उसके अगेंस्ट में रिट पिटीशन फाइल कर सकते हैं, और अगर आप इस फैसले को पढ़ना चाहते हैं तो उसका मैं लिंक ऐड कर दूंगा, आप वहां से इसको पढ़ सकते हैं। धन्यवाद।